बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को बहुत बहुत बकरीद मुबारक। तो आज मैं बकरीद स्पेशल के हवाले से लाई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी। ये देख रहे होंगे आप, ये तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो या 2 किलो गोश्त है। ये बड़े बड़े मैंने टुकड़े जो हैं ये गोश्त के ले लिए थे। ये बोनलेस टुकड़े हैं गाय के गोश्त के। और मैं आपको बता दूं, मैं बनाने लगी हूँ हंटर बीफ। इससे मैं बनाना सिखाऊंगी आपको बहुत सारी चीज़ें, और आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर देखते रहिएगा। और देखिए, ये है चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। मैंने 2 किलो या तकरीबन 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से ली है। हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और लाल मिर्चें 1 टीस्पून। इसी तरीके से ये देखिए पिसा हुआ अदरक लहसुन है। ये सारा का सारा मैं इसमें लूँगी। तकरीबन 2 खाने के बड़े चमचे हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारा गोश्त जो है वो इस पतीली में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अक्सर हम लोग हंटर बीफ को समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल से बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल से बनने वाली रेसिपी नहीं है। ये देखिए, इस तरह से लगा देना है। सोया सॉस जो है, चिली सॉस, ये देखिए मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी। ये तकरीबन मैं लूँगी 2 टेबल स्पून। सोया सॉस मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। सिरका जो है मैं 2 टेबल स्पून लूँगी। सिरका जितना अच्छा डालेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये देखिए, मैं सारे मसाले डाल रही हूँ उसके अंदर। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है सारे गोश्त पे अच्छी तरीके से। ये देखिए, सिरके के, सोया सॉस, चिली सॉस के पानी में डूबा हुआ होना चाहिए गोश्त को। इस तरह से गोश्त में लगाकर आप अच्छे से इसको इस तरह से गूँदें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। नहायत खस्ता और मज़ेदार मसाले वाला आपके पास आएगा हंटर बीफ। बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये डिश है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ताज़े ताज़े गोश्त के अंदर अगर आप ये लगाएंगी मसाला तो बहुत ही मज़ेदार सा हंटर बीफ आपके पास बनकर आएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैं गूँथ रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो व्यूअर्स, तकरीबन इसको 15 मिनट तक आपको गूँथना है। सारी साइड्स आपको गूँथ लेनी है और इसको हम रखेंगे मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। आप इसको फ्रिज में ना रखिए क्योंकि ये सही तरीके से मैरिनेट नहीं होगा। 2 घंटे आप इसको मैरिनेट कर रूम टेम्परेचर पर रखिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन को जो है, इस पतीली को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब तकरीबन इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल ना जाए। बिल्कुल देखिए हल्की आंच, और आप ये देख रहे होंगे कि कितना आसानी से मेरा ये कांटा जो है ये गोश्त के अंदर जा रहा है। इसका मतलब है गोश्त बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया। ये तकरीबन 3 घंटे तक मैंने अपने इस मसाले के अंदर गोश्त को मैरिनेट किया था रूम टेम्परेचर पर। ये देखिए कितनी आसानी से जा रहा है ये। बस इसको गूँथना बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है आपको हल्की आंच पर रख देना है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। हंटर बीफ रेडी हो गया है। आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और अब आप इसको आराम से काट सकते हैं पीसेस में। इसको ठंडा करें पहले फ्रिज में। मैंने अभी इसको ठंडा नहीं किया है, फ्रिज में नहीं रखा है। तो इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत आसानी से कट जाएगा। ये देखिए, ये हंटर बीफ जो है रेडी हो चुका है।
अब आप इसको चाहें तो आप इसको बर्गर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पैन में थोड़ा सा मक्खन डालें और अब मैं डालूँगी बहुत ही सॉफ्ट खस्ता। और ये देखिए हंटर बीफ के टुकड़े, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार हंटर बीफ बर्गर। इसको कर लेना है अच्छी तरह से फ्राई। मैं इसको इतना अच्छा फ्राई करूँगी तो ये बहुत ही अच्छे से तड़का हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा ये मज़ेदार खस्ता सा हंटर बीफ हो चुका है रेडी। और ये मैंने किए हैं अंडे फ्राई। अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी और बंदों को आप अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से आपको बर्गर सेक लेने हैं। अगर आप चाहें तो उस पर अच्छे से घी भी लगा सकते हैं या बटर, जो दिल चाहे आप लोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये बंद मैंने सेक लिए थे अच्छी तरह से। आप इस पर लगाएं अच्छे से मस्टर्ड पेस्ट। इसके ऊपर अब मैं रखूँगी बहुत ही मज़ेदार सा हंटर बीफ, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर आप रखिए मज़ेदार सा फ्राई एग। चीज़, और ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा एग हंटर बीफ रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।